तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री शिव शंकर के भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अलौकिक ये क्षण है इस लिहाज से भी कि इस जीर्ण शीर्ण भगवान भोलेनाथ की इस मंदिर का, इस ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार हुआ है और उसको आज लोकार्पित किया जाएगा आम लोगों के लिए। तमाम सनातनी भक्त पूरे विश्व में इसको लेकर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, उल्लसित हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाभिषेक संपन्न हुआ है और वो अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़े हैं। और यहां पर एक वृक्ष का रोपण करते हुए, किसी भी अलौकिक कार्य के बाद वृक्ष का रोपण, पौधे का रोपण, इसका एक विशेष महात्म है, एक महिमा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रांगण में इस वृक्ष का आरोपण करते हुए पौधे का रोपण कर रहे हैं और उसके बाद ये पौधारोपण अपने आप में इसका विशेष महात्म है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम के श्री चरणों में पूजा अर्चना करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद ये पौधारोपण संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य, किस तरह से ये मंदिर का अलौकिक रूप किस तरह से निखर कर आया है। इसका दिव्य और भव्य रूप इस मंदिर का, जिसने पहले कभी इस मंदिर के दर्शन किए होंगे, तमाम आस्थावान सनातनी लोग इस भगवान श्री भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अपने कर कमलों से किया और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश, पर्यावरण संरक्षण का संदेश वृक्षारोपण के जरिए, जीवनदायिनी प्राणवायु को उत्सर्जित करने वाली वनस्पति जिसे देवी के रूप में भी पूजित किया जाता है, यहाँ के धर्माचार्य अपनी भेंट स्वरूप कुछ उपहार प्रधानमंत्री को प्रदान करते हुए, और वो क्षण जिसके लिए देश भर से आए 3000 से ज्यादा संत और संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व प्रतीक्षा कर रहा है लोकार्पण की, उन अद्भुत दृश्यों का साक्षी बनने के लिए। अश्विनी, विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए, नवनिर्माण पुनर्विस्तार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो चुके हैं। देखिए कितना विहंगम दृश्य है। इस तरीके से 4 बड़े द्वार हैं। लोकार्पण हो चुका है, पदार्पण हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो देश भर से आए हुए संतों से वो संवाद करेंगे। साथ ही साथ बेहद विशिष्ट ये क्षण है समूचे देश के लिए, क्योंकि इसी क्षण का इंतजार, इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता राष्ट्र को थी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वरूप में इस समय ये दृश्य हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो श्रम साधक हैं, आदि योगी के जो श्रम साधक है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने श्रम का दान किया है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने पुरुषार्थ का दान किया है, जिनके अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर। अद्भुत क्षण, समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रम का सम्मान कर रहे हैं। जो जीविशा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान। सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु हैं, ये मूल हमारी परंपरा है और इस महायज्ञ में अपने
जीवन के, अपने महत्व के, अपने पुरुषार्थ के जिन समाधियों का इन्होंने इस यज्ञ में समिधा जो डाली है। और बीच बीच में पूछते भी जाते हैं, भैया कहाँ से हो, हाँ। क्या नाम है, क्या किया आपने। ये जो सहजता है प्रधानमंत्री की, जननायक बना देती है। मुझे तो प्रयागराज का दृश्य याद आ रहा है जब उन्होंने आपको, पांव हाँ। पखारे थे, क्योंकि जब प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वहां की स्वच्छता का, और स्वच्छाग्रहियों का उन्होंने पांव पखारा। उसी तरीके से जिस तरीके से उनको श्रम का सम्मान उस समय किया गया था, इस समय लोग अभिभूत हैं। और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का आप सम्मान उन है। श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगी कि वो कितने संतुष्ट हैं, कितने प्रसन्न हैं अपने महानायक, अपने जननायक, अपने प्रधानमंत्री से मिलके, और उनके द्वारा स्वयं एक तरह से प्रोत्साहित होकर के। और पुष्प वर्षा तो देवता भी करते हैं। सबसे बड़ी आप बात देखें। देखिए, कुर्सी हटाकर, आसन हटाकर उनके बीच बैठे, वाह, रहे हैं। और ले आइए अपने, और ये परंपरा अपने है साथ अजय, बैठाने की, अजय वाह। ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन हाँ, नहीं हाँ, होता है हाँ। और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता हाँ, है। बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। वाह। विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, जो संकल्प है। हर हर महादेव का उद्घोष, श्रमजीवियों का सम्मान, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। अजय, यही प्रधानमंत्री की अदा सबको एक लुभा लेती है, यादगार कनेक्ट कर देती है। तस्वीर इन जो श्रमिकों के अपना लिए। नहीं उसको भी अपना बना लेती है। ये आंखों में देखिए, अंतर्दृष्टि है, ये अंतर्दृष्टि है, ये दूरदृष्टि है, ये सहजता से हृदय को छू लेने की प्रवृत्ति है। ये सरलता, सहजता सब में सुलभ नहीं होती। सम्मान करते हैं। और जो अंतर्दृष्टि है कि जिन्होंने अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर इस महायज्ञ में अपना पूरा जीवन, कोविड की 2-2 चुनौतियों के बीच भी हर दिन काम बिल्कुल। चलता रहा, उनको प्राथमिकता देना। उनको प्राथमिकता देना और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों का अद्भुत, विलक्षण। संतों से अनुरोध है, हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। और अब मैं हम सब की भावनाओं को स्वर देने के लिए आमंत्रित कर रही हूं धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को कि वो आएं और अतिथियों का स्वागत करें। हर हर महादेव। आज इस ऐतिहासिक पल के संकल्पकर्ता, रचनाकर्ता, इस सोच को विकसित करने के लिए संकल्प लेकर के श्री विश्वनाथ धाम के परिकल्पना करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के आदरणीय सांसद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, पूज्य संतगण, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए विशिष्ट जन, आज ऐतिहासिक पल है। यह गौरव का पल हजार साल से प्रतीक्षित था। पूरी देश की जनता, प्रत्येक शिव भक्त तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, मां गंगा भी प्रतीक्षा कर रही थी अपने आराध्य प्रभु शिव से सीधे साक्षात्कार करने के लिए। इस अवसर पर पूरे देशवासी, पूरे काशीवासी, सभी लोग
एक ही स्वर से एक ही बात निकालते हैं कि युग पुरुष आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतगण का मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विशिष्ट जनों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।